मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली एक नए शहर में शिफ्ट हुए हैं और उन्हें घर रेंट पे लेने के लिए एक लोकेलिटी चाहिए। उन्हें मिस्टर शर्मा के वर्क प्लेस का लोकेशन और उनके बच्चों के स्कूल का लोकेशन पता है, पर ये स्कूल और ऑफिस का लोकेशन एक दूसरे से काफी दूर है। इसलिए जब अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं तो वो एक ऐसा लोकेशन चूज करते हैं जो स्कूल और ऑफिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये लोकेशन स्कूल और ऑफिस के बीच की रोड पे एग्जैक्टली कहां होगा? अगर हमें एंड पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो इस सवाल का जवाब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो दो नोन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करते हैं, जो इस केस में 1:1 है। इस वीडियो में हम एक पॉइंट P XY के जनरल फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जो दो पॉइंट्स A x1, y1 और B x2, y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता है, से m/n। सबसे पहले हम ये केस देखते हैं जब पॉइंट्स A और B x एक्सिस पे होंगे, से A x1, 0 और B x2, 0। अब वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड करेगा वो भी x एक्सिस पे ही होगा। सो लेट दिस पॉइंट बी P x, 0। पॉइंट P AB को m/n में डिवाइड करता है, सो AP/PB इक्वल्स m/n होगा। पर हमें पता है कि AP की लेंथ है x - x1 और PB की लेंथ है x2 - x। AP/PB इक्वल्स m/n। ये फैक्ट यूज करके हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जिसको सॉल्व करने पर P का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हम इसी प्रोसेस को y एक्सिस पे भी दो पॉइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, से A 0, y1 और B 0, y2। इसे हम P 0, y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जो AB को m/n में डिवाइड करेगा। अब कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पे भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स को लेते हैं, से A x1, y1 और B x2, y2। क्या अब एक पॉइंट P x, y को फाइंड कर सकते हैं जो AB को m/n में डिवाइड करेगा? यहां पर हम पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। पहले A, P और B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ध्यान दो कि AX, PY और BZ एक दूसरे के पैरेलल हैं और लाइंस AB और x एक्सिस इन पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल्स। हमें यह पता है कि पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल्स जो इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शंस में होंगे, तो AP/PB इक्वल्स XY/YZ, क्योंकि P AB को m/n में डिवाइड करेगा। AP/PB इक्वल्स m/n। आप देख सकते हैं कि XY की लेंथ है x - x1 और YZ की लेंथ है x2 - x। तो इन वैल्यूज को डिस्टेंस रिलेटेड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम P के x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही पॉइंट्स A, P और B से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके P के y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस AX प्राइम, PY प्राइम और BZ प्राइम पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल्स अप्लाई करने पर हमें यह मिलता है, क्योंकि X प्राइम, Y प्राइम और Y प्राइम Z प्राइम Y एक्सिस पे है, उनके रेस्पेक्टिव x कोऑर्डिनेट्स 0 रहेंगे। तो x प्राइम y प्राइम की लेंथ होगी y - y1 और y प्राइम z प्राइम की लेंथ होगी y2 - y। इस इक्वेशन में x प्राइम y प्राइम और y प्राइम z प्राइम की लेंथ सब्स्टिट्यूट करने पर हमें y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइंट P x, y जब AB को m/n में डिवाइड करेगा उसे इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है जब P A और B का मिड पॉइंट हो। इस केस में m/n 1:1 हो जाएगा। m और n की जगह वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट करके हम फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। A x1, y1 और B x2, y2 का मिड पॉइंट P हम इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को मिस्टर शर्मा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्कूल और ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स को इस मिड पॉइंट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम उनके हाउस का रिक्वायर्ड लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जल्दी से समराइज करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। पहले हमने पॉइंट P को डिटरमाइन किया जो x एक्सिस पे कोई दो पॉइंट्स को m/n में डिवाइड करता है। फिर हमने यही सेम प्रोसेस
वाई एक्सिस पर 2 पॉइंट्स के लिए किया। उसके बाद हमने एक जनरल फॉर्मूला को डिराइव किया जो पॉइंट P को डिटरमाइन करेगा, जो कोई भी 2 पॉइंट्स A और B को m:n रेशियो में डिवाइड करता है। एंड में हमने सेक्शन फॉर्मूला को एक स्पेशल केस से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया। अगले वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग।